दीदी, आपने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप इस भाभी को ज़रूर याद कीजिएगा। अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी दीदी। आपने उस वक्त मेरी मदद की है जब मुझे सख्त ज़रूरत थी पैसों की। आपके भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अगर उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ना जाने क्या ही हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। आपने बहुत मदद की है हमारी। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आपका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीदी। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम एक परिवार हैं और हम ये दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा भला? ये बताइए आप मुझे। और हाँ, ये एहसान वहसान की बातें मत कीजिए। जो मेरा है वो आपका भी तो है। और पैसे भी मैंने कोई बहुत बड़ी रकम आपको नहीं दी है, बस नॉर्मल से थोड़े से पैसे ही तो हैं। और पैसे तो हाथ का मैल होता है ना भाभी। रिश्तों का डोर बहुत मजबूत होनी चाहिए। पैसे तो आते जाते रहते हैं पर कभी रिश्ते पैसों की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बहुत अच्छे माँ जी, आपने अपने सभी बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। काश कुछ गुण मुझ में भी ऐसे होते। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो और हाँ, मुझे तो बहुत पसंद हो। ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा अब देखो, जाओ राकेश को पूछो और पैसों की जरूरत हो तो मैं अपनी बहन से मांग लेती हूँ। वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। जी माँ जी, लेकिन मैं जानती हूँ अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीदी ने बहुत हेल्प कर दी है हमारी, शायद इसी से गुजारा हो जाएगा। तब तो अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद के लिए एक कप चाय बना दो और हाँ, कुछ खाने के लिए भी बना लेना साथ में। जी माँ जी। अरे बेटा, तुमने हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। न जाने कैसे एहसान हम आपका कभी चुका भी पाएंगे या नहीं। मम्मी, कैसे बातें कर रही हो आप? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? और हाँ, ये पैसे मैंने खुद से कमा के आपको दिए हैं, ना कि आपके दामाद के पैसे हैं जो आप ऐसी बातें कर रही हूँ। ठीक है। और हाँ, इस पैसे को कमाने के काबिल मुझे आप ही ने और भाई ने ही तो बनाया है। तो कभी ऐसी दूसरी बार बात मत कीजिएगा मम्मी, जिससे कि मेरा दिल ही बंद दुख जाए और मैं दूसरी बार मदद करने से पहले 1000 बार सोचूं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही बातें कर रही थी बस। तुम्हें बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ। बात माफी की नहीं है मम्मी, बात यह है कि आप मुझे अब कितना अपना समझती हैं और कितना पराया। अपना समझती होंगी तो कभी भी पैसों की बात नहीं आएगी हमारे बीच। और हाँ, अगर बेटी को पराया धन समझ ही लिया है तो बात बात पर एहसान एहसान की बातें करती रहोगी। और बस कभी फोन भी किया, बेटा मुझे तो शर्म ही आती है, अभी तुम्हारे पैसे भी देने हैं, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ऐसी ऐसी बातें लेकर बैठी रहोगी और फिर मेरा मन आपसे बात करने तक का नहीं करेगा। मैं तो आपको सीधी साफ बात कह रही हूँ मम्मी, ये मदद मैंने अपने दिल से की है और अपने पैसों से की है, ना कि आपके दामाद या मेरे ससुराल वालों के पैसों से। तो प्लीज़ इन पैसों को आप कभी भी वापस नहीं करेंगी और ना ही इनका कभी जिक्र होगा कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं या आपने मेरे से पैसे लिए हैं, ठीक है? अरे बेटा, अगर तुम मुझसे पैसे लेती तब तो बात ही कुछ नहीं थी। बेटियों को देना तो बहुत बड़ा भाग्य का काम होता है, लेकिन बेटियों से लेना बहुत बुरी बात होती है। बेटियों को तो देना चाहिए। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना, कुछ दे तो नहीं सकती तुम्हें, जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे मांगती रहती हूँ। और अभी अपने बेटे के लिए न जाने कब तक अपने बेटे की गलतियाँ छुपाते छुपाते मैं तुम्हारा घर खाली करती रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई गलत होते तो भाभी भला उनका साथ क्यों देती? कभी भी दूसरी बार ऐसी बात मत कीजिएगा आप मेरे भाई के बारे में। बेटा, मैं जानती हूँ वो मेरा ही बेटा है। वो कितना पानी में और कितना दूध में, मैं सब जानती हूँ। अच्छा मम्मी, ये सब बातें छोड़िए आप और बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, तो अब आप प्लीज़ ये रोने ढोने वाला ड्रामा बिल्कुल मत कीजिएगा कि बेटा मत जा, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, ब्ला 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 करके। प्लीज़ मम्मी, ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भाई, नहीं करूँगी। अब बेटियां तो होती ही पराया धन है, तो क्या कर सकते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें अपने घर तो भेजना ही है। और तुझे तो मैंने 5 साल पहले ही भेज दिया है। अब तो तुम बस मेहमानों की तरह आती हो और थोड़ी देर रुक के चली जाती हो।
कभी शाम को भी नहीं रुकती। बस मम्मी, मन नहीं करता अब रुकने का। अब वो ही अपना घर लगता है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि मेहमान बनकर ही इतना अच्छा है। और बताओ, हो गई ना पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व? अरे हाँ यार, प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। कसम से मेरा तो दिल ही आ जाता है हर बार तुम पर। कितने अच्छे और चालाकी से झूठ बोलती हो तुम। अरे इतना पैसा है तुम्हारी बहन के पास, कहाँ रखेगी वो इतना पैसा? तभी तो मैंने सोचा थोड़ा मैं ही खर्च कर लेती हूँ। क्यों, कुछ गलत कहा हो तो बताओ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ कुछ गलत बोलती हो। मेरी बीवी तो हमेशा सच ही बोलती है। बस यही बात तो मैं सुनना चाहती हूँ तुमसे। हाँ, तो अभी ठीक ठाक पैसे हैं हमारे पास। घूमने चलना है, कहीं शॉपिंग करनी है तो बता दो। मम्मी को झूठ कह कर निकल पड़ेंगे। अगर झूठ नहीं भी कहोगे तब भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी सब जानती है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। लेकिन वो भी कभी अपनी बेटी से नहीं कहती कि ये सब झूठ है, फरेब है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बिजनेस है। बस हमारा तो यही बिजनेस है कि रिश्तेदारों को कैसे कैसे लूटा जाए, और वो भी उनको जो कभी पैसे वापस ही ना मांगे, और मांगे भी तो हमारी गरीबी देख के वो भूल ही जाएं कि उन्होंने कभी हमें पैसे भी दिए थे। अच्छा है, जब तक मम्मी नहीं कहेंगी तब तक हम ऐश की ज़िंदगी जी ही सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही कि कैसे जो है भाभी ने ननद से पैसे मांगे और उन्होंने दे भी दिए। लेकिन ये सब तो उनका धोखा है जो अपनी वो ननद को न जाने कितने वक्त से दे रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कोई ना कोई बीमारी बताकर या कुछ बताकर, और अपने ही रिलेटिव से पैसे ऐंठते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी सच्चाई कभी सामने आ पाती है या फिर नहीं। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कि तुम थोड़ी चाय बना कर ले आओगी, अच्छी कड़क सी। माँ जी, अभी तो मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। आप चाय खुद बना कर पी लीजिएगा, और हाँ, कुछ चाय मेरे लिए भी रख दीजिए। मेरा भी बहुत मन है चाय पीने का। अच्छा बहू, चलो रहने दो, मैं खुद से ही बना कर पी लूंगी। मैं कौन सा देने वाली थी वैसे भी। ना जाने कैसे कर्म किए थे मैंने, जो ऐसे बेटा बहू मिले हैं मुझे। क्या बताऊं मैं इनके बारे में। अगर इनकी नंद को पता लगेगा ना कि ये लड़का कुछ कमाता नहीं है, बस उससे पैसे ऐंठने के नकली नकली ड्रामे ढूंढता रहता है रोज के नए नए, तब उसके दिल पर ना जाने क्या ही बीतेगी। हेलो, हाँ जी, क्या आप संजय की वाइफ बात कर रही हैं? हाँ जी, आप कौन, बोलिए। एक्चुअली संजय सर का यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे के पास। बहुत ब्लड लॉस हो गया है और उनकी बचने की उम्मीदें बहुत कम है। प्लीज़ आप आकर देख लीजिए। क्या? मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, फिक्र मत करो, संजय बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और तब तक तुम्हारे पास पैसे तो है ना कि घर तक चला सको। लेकिन माँ, मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने भैया भाभी को दे दिए थे ना। अब तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और मुझे लगता है इस वक्त संजय के पास भी कोई पैसे नहीं है, वरना वो मुझे कभी मना नहीं करते। मैंने उनसे पहले पूछा था पैसे के मामले में, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपनी जरूरतों के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे जमा कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ माँ की बात समझ आती है। अब कहाँ से पैसे लाओगी, मेरे पास एक पैसा नहीं है। माँ, भाई का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, क्या मैं उससे थोड़े पैसे मांग लूँ? और जब संजय ठीक हो जाएंगे, हम अच्छे कंडीशन में फिर से आ जाएंगे, तब हम आपके पैसे वापिस कर देंगे। बेटा, अगर पैसे मेरे होते तब तो मैं तुम्हें एक मिनट के लिए मना नहीं करती, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भाई से ही पूछना पड़ेगा। हाँ माँ, सही कह रही हो, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है, और वो सिर्फ भाई दे सकते हैं। अरे सुनो सुनो, क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भी भयानक, खतरनाक वाला। और हाँ, मुझे तो लगता है उन्होंने बिजनेस में भी कुछ किया हुआ है, सब लॉस में चल रहा है उनका, शेयर मार्केट भी बिल्कुल जीरो। अच्छी बात,
ये हुई ना बात। तुम्हारी प्यारी ननद ना हमेशा तुम्हें ताने देती रहती थी, लेकिन मैंने, मेरी प्यारी ननद आपकी भी तो कुछ लगती है। थोड़ी देर में आने वाली है पैसे मांगने के लिए, तैयार हो जाना तुम। बहाने बहाने के लिए क्या बोलोगे और क्या नहीं। कैसे पैसे? अरे जीजा जी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है ब्रेन का, और उनके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उनके पास तो है नहीं। कुछ इंश्योरेंस करवाई है, वहाँ से आ जाएंगे, कुछ घर से, और कुछ हमसे लेने आ रही है। तो अपनी तिजोरी को ताला लगा के या तो छुप जाओ या घर से कहीं निकल जाओ। बेटा, थोड़े वक्त में तुम्हारी बहन आने वाली है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे जीजा जी बहुत बुरी हालत में हैं, और हाँ, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत है। प्लीज़ बेटा, उसे मना मत करना। इकलौती बहन है तुम्हारी, और वो लौटा भी देंगे तुम्हारे पैसे। न जाने कितनी ही बार तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मदद की है, एक बार उसकी करके देख लेना। माँ, मैं कहाँ किसी चीज़ को मना करता हूँ, पर हो मेरे पास तब ना। मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा, आप खुद बताइए मुझे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी इनकार करता? बिल्कुल नहीं करता माँ। अगर मेरे पास होते तब ना। अब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा, आप खुद बताइए मुझे। क्या मेरे पास पैसे हैं देने के लिए? वो भी मैं तो खुद कंगाली की हालत में जी रहा हूँ ना माँ। बेटा, वो बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आ रही है, ऐसे कैसे इनकार कर रहे हो तुम? माँ जी, आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो खुद दे दीजिए ना थोड़े से पैसे। आपके पास भी तो पैसे होंगे। क्या आपने कभी अपने लिए कुछ जमा नहीं किया? क्या आपकी बेटी बेटा कभी आपको पैसे देते ही नहीं हैं? बेटा, मेरे पास अगर पैसे होते तो क्या तुम लोगों के सामने यूं झुकी हुई बैठती? क्या मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के आगे झुकने देती? कभी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास पैसे होते तब ना। लो, आ गई महारानी। भाई, बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, प्लीज तुम मना मत करना। बहुत से लोगों ने बस ये कहकर टाल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। बहन, तुम्हें मेरे पास से भी निराश होकर ही जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कुछ होता, थोड़ी बहुत सेविंग होती, तो मैं तुझे सारी की सारी दे देता, लेकिन इस घर के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। सच कह रहा हूँ बहन। हाँ दीदी, आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास थोड़े भी पैसे होते तो हम आपकी मदद जरूर करते, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, और हम तो खुद कंगाली की हालत में और उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। ना जाने कब उधार वाले घर बैठ जाएंगे आकर। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं भाई, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दीदी, आपको जल्द ही इंतजाम कर लेना चाहिए। तभी कहती थी बेटा, कुछ पैसे अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रख लो। लेकिन तब तो तुम्हें अपने भैया भाभी बहुत याद आते थे। कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरे भाई भाई बैठे हैं ना, वो सब देख लेंगे। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देख लो क्या हाल किया तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारा। हाँ माँ, कह तो सही रही हो, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। काश मैंने कुछ सेविंग पहले कर ली होती तो आज मुझे यूं दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़ती। और अच्छा सबक सिखाया मुझे भाई भाभी ने भी। अब कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी उनके ऊपर। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे ना कहीं से तो पैसों का इंतजाम करना ही होगा ना। हाँ जी दोस्तों, राधे राधे जी सबको। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमें हमेशा अपने बुरी वक्त के लिए कुछ पैसे हमेशा जमा करके रखने चाहिए, ना कि किसी दूसरे के सहारे हमेशा बैठे रहना चाहिए। ना जाने कब हमें कौन धोखा दे जाए, कौन मतलब ही निकल जाए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से मैंने आप पे बताया कि कैसे अपने ही सगे भाई भाभी दुश्मन बन गए हैं। और आज के ज़माने की ये तो सच्चाई है, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन ही तो बना फिर रहा है आजकल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो स्टोरी को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। राधे राधे सबको।